देखिए, अभी समय है, उनको नहीं आना चाहिए। अभी भी समय है, उनको आना नहीं चाहिए, क्योंकि ओम बिरला जी जिस पद पे बैठे हुए हैं, स्पीकर लोकसभा, वो बहुत बड़ा गरिमामय पद है और उनको सारी जानकारी दी गई कि नहीं दी गई है कि इसका उद्घाटन हो चुका है। तत्कालीन स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी, तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और सांसद धारीवाल यूडीएच मंत्री सब मौजूद थे प्रोग्राम के अंदर, फोटो छपे अखबारों के अंदर। तो सबको मालूम है कि ये उद्घाटन हो चुका है और ऐसी परंपरा क्यों डाल रहे लोग कि वापस उसका उद्घाटन करवाओ, शुभारंभ कराए के नाम पे बुलाते हैं। इसी प्रकार से आपको याद होगा कि 5-6 साल पहले वसुंधरा जी ने बुलाया था प्रधानमंत्री मोदी जी को। रिफाइनरी का प्रोजेक्ट जो 37,000 करोड़ का था प्रोजेक्ट, जब मैंने उसका शिलान्यास करवाया था, डॉक्टर वीरप्पा मोइली आए थे, सोनिया गांधी जी आई थी और वो टाइम बाउंड प्रोग्राम पूरा हो जाता। 5 साल तक उसको बंद रखा गया कि श्रेय कांग्रेस को नहीं मिले। सिर्फ इसलिए कि श्रेय नहीं मिले, ये प्रोजेक्ट आज वाला जो ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का है, इसको बंद इसलिए रखा गया कि श्रेय कांग्रेस को नहीं मिले। गांधी वाटिका को भी 1 साल इसलिए बंद रखा गया, कांग्रेस श्रेय नहीं मिले। ये इनकी सोच बहुत ही निम्न स्तर की है और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो स्थिति बनी है, वो जो रिफाइनरी का प्रोजेक्ट 5 साल बंद रखा गया, फिर शुभारंभ के नाम पे बुलाया गया प्रधानमंत्री मोदी जी को, आज तक पूरा नहीं हुआ, बल्कि 37,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगभग अब 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कहते हैं 80% के आसपास काम पूरा हुआ है। तो कोई डिले होगा प्रोजेक्ट तो उसका कॉस्ट बढ़ेगी, एस्केलेशन होगा। पब्लिक इंटरेस्ट वो कभी नहीं होता है। हमने कोई प्रोजेक्ट को जो बीजेपी राज में शुरू हुए हैं, इंक्लूडिंग ERCP जो वसुंधरा जी ने शुरू करी थी, हमने कोई प्रोजेक्ट को बंद नहीं किया। हमारी सोच में उनकी सोच में इतना रात दिन का फर्क है। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ की सरकार और यहाँ के स्पीकर साहब पता नहीं क्या सोच करके इसका वापस शुभारंभ करने के नाम पे 1 साल तक बंद रखा गया। जो उद्देश्य से बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, हिंदुस्तान में सबसे शानदार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब राजस्थान बना है और राज्य में तो होगा भी नहीं। खाली दिल्ली के अंदर लोकसभा पार्लियामेंट से अटैच है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। एक नया हमने आयाम स्थापित किया। यहाँ के इंटेलेक्चुअल, यहाँ के पत्रकार, यहाँ के साहित्यकार, यहाँ के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, यहाँ के रिटायर्ड जुडिशरी के लोग, यहाँ के रिटायर्ड पॉलिटिशियंस, MLA, MP, ex-MLA सब बैठ के चर्चा कर सके, इस प्रकार की सुविधाएं मिले, लोगों को प्लेटफॉर्म मिले, ये सोच के जो इतना बड़ा काम उन्होंने हाथ में लिया और शानदार बिल्डिंग खड़ी हो गई। अब क्या 1 साल बंद पड़ी हुई है, ये अनफॉर्चुनेट है, ये मेरा मानना है। अभी भी समय ओम बिरला जी को मेरे ख्याल से ऐसे प्रोग्राम भाग नहीं लेना चाहिए। स्पीकर आप खुद ही शुभारंभ कर दे, क्या दिक्कत है उसके अंदर। जिस प्रकार की गोविंद दोतासा जी बोले भी हैं कि ये एक प्रकार से जिस सोच के साथ में ये फैसले कर रहे हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा मानना है कि ये स्थिति अच्छी नहीं है। अब क्या लगता है कि स्पीकर है, उनको अधूरी जानकारी देके बुलाया जा रहा है या उनको जानकारी है फिर भी वो ऐसा? मेरे ख्याल से तो ओम बिरला जी राजस्थान के ही हैं, MLA भी रहे हैं और कैसे ये माने कि उनको जानकारी नहीं है। अब तो हो गई होगी। नंबर 2, जो सम्मान उनको मिला है जब वो लोकसभा के स्पीकर बने पहली बार, बाकायदा एज ए MLA रहे हुए थे वो, हमने सबने मिलकर उनका सम्मान किया यहाँ पर, शानदार। डॉक्टर सीपी जोशी जी ने उनको मौका दिया, अवसर दिया, पार्लियामेंट असेंबली के अंदर भी, सेमिनार्स के अंदर बुलाने का भी कोई कमी रखी नहीं। यहाँ की हमारी सरकारों ने हमेशा ओम बिरला जी को सम्मान दिया क्योंकि वो लोकसभा के स्पीकर बन गए थे या किसी पार्टी के थे।
वही गरिमा उनको अपनानी चाहिए थी। सरकार आज कांग्रेस की है, मान लीजिए कांग्रेस की नहीं है, बीजेपी की है, पर भवन बना खड़ा किया हमारे वक्त खड़ा होगा, तो इसमें इस रूप में उनको वापिस उसका उद्घाटन या शुभारंभ के नाम पे आओ, ये उनकी गरिमा के खिलाफ मानता हूँ। सर आपने एक आपने पत्र भी लिखा है मुख्यमंत्री जी को प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे को लेकर के। देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लेके तो मेरा मानना है कि ये मैंने पहले भी कहा, शिक्षा व स्वास्थ्य ऐसी चीज है जिसका सरकार चाहे किसी पार्टी को राजनीति हट करके सोच होनी चाहिए। और ये जो स्वास्थ्य के खर्चे आ जाते हैं, बीमारी पड़ता है, छोटी बीमारी बड़ी बीमारी कोई हो, इसको कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। कि बाकी तो प्लानिंग से आप खर्च करते हैं हर क्षेत्र में, परिवार चलाने के अंदर भी, जीवन व्यतीत करने के अंदर भी, तो बीमारी का खर्चा ऐसा होता है जो अचानक आ जाता है। कोई व्यक्ति बीमार पड़ सकता है, बीमारी कैसी भी हो सकती है, हजारों रुपए खर्च हो सकते हैं। उसको हमने 25 लाख तक का बीमा फ्री करके एक नया मॉडल तैयार किया राजस्थान को। हिंदुस्तान भर में चर्चा उसकी आ रही है, हिंदुस्तान के बाहर भी है, क्योंकि शायद ये कहीं पे भी नहीं है जो हमने यहाँ पे 25 लाख का इलाज फ्री किया। और वो प्रैक्टिकली लोगों को लाभ मिला उसका। हार्ट के ऑपरेशन हो गए, घुटने बदलवा दिए गए, कोई बीमारी थी उनको, इसकी तो लंबी कहानी है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से बॉम्बे जाना चाहे, चेन्नई जाना चाहे, तो यहाँ का पैकेज उसको शिफ्ट वहां तक हो जाएगा। कहने का मतलब इसमें लंबी कहानी है। अगर आप गहरे में जाएंगे तो पाएंगे कि किस प्रकार से कोई एक्सीडेंट हो गया, हिंदुस्तान में कोई नागरिक है, राजस्थान में आ गया, वो इलाज फ्री होगा। वो भी उसके अंदर हमने राइट टू हेल्थ में भी किया, प्रोविजन कर दिया है। क्या क्या नहीं किया इसके लिए कोई सोच नहीं सकता। इतना शानदार ये योजना है जिसकी तारीफ सब जगह हो रही है। दुर्भाग्य से उस योजना को जब सरकार आई है, अब मैं किसको दोष दूं। हमने कई बार ध्यान दिलाया मुख्यमंत्री जी का। कल मुझे 3 पेज का पत्र लिखना पड़ा, क्योंकि सरकार समझ नहीं रही पा रही है कि आपने इन स्कीमों को कमजोर क्यों कर दिया है। आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर को नहीं पेमेंट कर रहे हैं जो अस्पताल से। RGHS वाले जो सरकारी कर्मचारी है, दवाई मिलनी बंद हो गई है। आपने गाइडलाइन जो है आप जारी कर ही नहीं रहे हो अस्पतालों के लिए, तो आपको दुख होगा जान करके। मेरी कई डॉक्टर से बात हुई, बहुत सीनियर डॉक्टर्स हैं वो उनके बोल सुन के मैं बहुत स्तब्ध रह गया। कहीं जोधपुर जैसे अस्पताल जहाँ संभागीय मुख्यालय 50-60 करोड़ का कर्जे हो गए। वेंडर्स ने दवाएं देनी बंद कर दी, स्टंट जो होते हैं या इक्विपमेंट होते हैं, जो भी होता है, बंद कर दी सप्लाई उनकी, पेमेंट के अभाव के अंदर। गाइडलाइन है नहीं कि डॉक्टर जो है वो खरीद नहीं पा रहा कोई चीज को। गाइडलाइन के अभाव के अंदर एक डॉक्टर कह रहा कि मुझे शर्म आती है कि मैं मरीजों को भेजता हूँ, अहमदाबाद भेज रहा हूँ, मुझे मालूम है कि इसका इलाज हो सकता है, पर क्योंकि जो इक्विपमेंट चाहिए, जो इनके अलग अलग सामान चाहिए, उसके अभाव में मुझे जानते, मैं एम्स में मैंने काम किए होंगे, बड़े बड़े अस्पताल में नौकरी की होगी, पर आज मेरी स्थिति ये है, मुझे खुद को शर्म भी आती है, मैं अपराध बोध से ग्रसित होता हूँ कि उनको बचाने के लिए मुझे वहाँ रिकमेंड करना पड़ता है। आधे लोगों का इलाज हम कर पाते हैं। अगर ऐसी स्थिति बन गई राजस्थान के अंदर, इसको हम क्या कहेंगे। सबसे गंभीर मुद्दा मानता हूँ मैं आज की तारीख में। वैसे तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़कें सब है, पर स्वास्थ्य जो है, बीमारी का वजह से जो लोग तकलीफ पा रहे हैं, आज इलाज बंद हो गए उनके,
सरकारी कर्मचारी दुखी हैं। पेंशनर जो है 80 साल के 65 साल के, उनके लिए ऐसी फॉर्मेलिटी कर दी है कि आप आइए वहां पर और पता नहीं वो पूरी फॉर्मेलिटी कीजिए अस्पताल के अंदर, जो संभव नहीं है। तो सभी लोग दुखी हैं और बहुत बड़ा आक्रोश है जनता के अंदर सरकार की स्वास्थ्य नीति को लेकर के। होना ही चाहिए था कि राइट टू हेल्थ जो हमने कानून पास किया उसको मजबूत करते, उसके नियम बनाते और प्राइवेट सेक्टर की शिकायत हमारे वक्त में कुछ थी तो हमने उसको रोक दिया उस वक्त में, उनसे बातचीत वापस करते, रास्ता निकालते कि शानदार स्वास्थ्य योजनाएं राजस्थान में अधिकार के साथ में लोगों को मिल सके। वो तो नहीं किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है और मैं समझता हूँ कि जनता कौन कौन आकर के वो शिकायत करेगा। अगर आप फीडबैक लेंगे पीएचसी से, सीएचसी से, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से, तो आपको मालूम पड़ेगा कि लोग किस कदर दुखी हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो मेरा मानना है मुख्यमंत्री जी को चाहिए रिव्यू मीटिंग और तो बहुत करना अच्छी बात है। तो इन्वेस्टमेंट कितना आएगा टाइम बताएगा। राइजिंग राजस्थान को लेके आपने अच्छी मीटिंग करी है, अच्छा प्रयास कर रहे हो, तो वही शुभकामना आपके साथ में है। तो कितना एक्चुअल में धरातल पर आएगा वो टाइम बताएगा। पर स्वास्थ्य की सेवाएं जो है इसकी रिव्यू मीटिंग कीजिए आप, सीएमएचओ को बुलाइए, पूछिए डॉक्टरों के प्रिंसिपल को पूछिए, अस्पताल के सुपरिटेंडेंट जो है उनको पूछिए वास्तव में आपकी शिकायत क्या है, क्या फीडबैक है। आपकी आंखें खुल जाएगी कि जो स्कीम हमारे वक्त में थी, जो टेम्पो बना हुआ था, वो टेम्पो डॉक्टरों के लिए भी था, नर्सेज के लिए भी था, क्योंकि उसी रूप में टेम्पो बनता है तो सब रेस्पॉन्ड करते हैं, इलाज करने में भी, दवाएं उपलब्ध करवाने में भी, सब चीजों के अंदर। आज कुछ भी नहीं हो रहा है, तो बहुत बड़ा इश्यू मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि ये हरेक का खर्चा बढ़ता जा रहा है, इलाज समय पर मिलता नहीं है। तो सरकार को जो टॉप प्रायोरिटी दे करके जो टेम्पो पहले बना था उस टेम्पो को वापस बनाने के लिए आगे आए। धन्यवाद।